नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। आइए सबसे पहले कुछ अहम नेशनल खबरों पर नज़र डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को बिल्किस बानो की तरफ से उसके इज्तिमाई इस्मत दरी और उसके ख़ानदान के अफराद को कत्ल के 11 मुजरिमीन की क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत उज़्मा ने इस मामले में मरकज़ और गुजरात हुकूमत को नोटिस जारी किया और इस जुर्म को खौफनाक करार दिया। अदालत ने वाज़ेह किया कि वो 18 अप्रैल को केस की वसी पैमाने पर समाअत करेगा। अदालत ने मरकज़ और गुजरात हुकूमत से मुआफ़ी से मुताल्लिक़ फ़ाइलें पेश करने को भी कहा है। कर्नाटक हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को मिलने वाले 4% रिजर्वेशन को ख़त्म किए जाने के ऐलान किया गया है। इसके बाद अब कर्नाटक कांग्रेस ने कहा है कि अगर वो इक़्तिदार में आई तो मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन बहाल करेगी। कर्नाटक कांग्रेस के सदर DK शिव कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के इक़्तिदार पर आने के बाद पसमानदा मुसलमानों का रिजर्वेशन को बहाल कर दिया जाएगा। DK शिव कुमार ने कहा कि हुकूमत रिजर्वेशन को जायदाद की तरह तकसीम कर रही है, जबकि रिजर्वेशन अक़लियतों का हक़ है जिसको छीना नहीं जा सकता। बैंक कर्ज मामले में एक अर्जी पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने बैंकों को ज़बरदस्त फटकार लगाई है। बैंकों को अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि कर्ज लेने वालों की भी बात सुनी जानी चाहिए और ये लाजमी है। बगैर उनकी बात सुने कोई भी फैसला लेना मुनासिब नहीं। अलावा अजी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कर्ज लेने वाले की बात न सुनी जाए तब तक उनके अकाउंट को डिफ़ॉल्ट न करार दिया जाए। अपना फैसला सुनाते हुए अदालत उज़्मा ने कहा कि बगैर अकाउंट होल्डर्स की बात सुने बगैर या समाअत के कर्ज लेने वालों के अकाउंट को फ्रॉड की कैटेगरी में डालने के संगीन नताइज हो सकते हैं। दिल्ली में बिजली सब्सिडी को लेकर सियासी हंगामा जारी है। दिल्ली हुकूमत की वज़ीर आतिशी ने कहा कि LG के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के साथ साठगांठ जोड़ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आतिशी ने पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके VK सक्सेना को एक बार फिर घेर लिया। उन्होंने कहा कि बिजली सब्सिडी स्कीम को रोकने की साजिश हो रही है। इस मामले से जुड़े कई हक़ाइक़ सामने हैं जो बहुत संगीन सवालात को जन्म देते हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली से मुताल्लिक़ फ़ाइलें दिल्ली की मुंतखब हुकूमत को नहीं दिखाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया के ज़रिए मालूम हुआ है कि 10 मार्च को LG ने एक ख़त भेजकर काबीना को मुफ्त बिजली के मामले पर कुछ नोटिस लेने को कहा था, लेकिन 15 दिन गुजरने के बावजूद फ़ाइल मुंतखब हुकूमत को जमा नहीं करवाई गई। दिल्ली वालों को जो फ्री बिजली अरविंद केजरीवाल जी की सरकार देती है, उस फ्री बिजली को रोकने की साजिश एक बहुत बड़े लेवल पर दिल्ली में चल रही है। इस मामले से जुड़े कई तथ्य सामने आए हैं जो बहुत गंभीर सवाल उठाते हैं। जैसा कि कुछ ही दिन पहले मैंने दिल्ली विधानसभा में जिस मुद्दे को उठाया भी था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को, दिल्ली के चुने हुए पावर मंत्री को फ्री बिजली से जुड़ी हुई फाइलें नहीं दिखाई जा रही हैं। मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है कि हर साल 27 मार्च को दुनिया भर में वर्ल्ड थिएटर डे के तौर पर मनाया जाता है। ख्याल किया जाता है कि सिनेमा की शुरुआत थिएटर से हुई थी। सन 1913 में हिंदुस्तान में पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र की आमद से पहले थिएटर ही फनकार और सामीन को जोड़ने का वाहिद ज़रिया था। हिंदुस्तानी सिनेमा की बुनियाद थिएटर के एक तजुर्बेकार फनकार ने रखी थी, जिसके बाद पृथ्वीराज कपूर, गिरीश कर्नाड और उत्पल दत्त जैसे अदाकारों ने इसे नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ाया। हिंदुस्तानी सिनेमा और हिंदुस्तानी थिएटर दोनों की तारीख इन अफसानवी अदाकारों के नाम को शामिल किए बगैर मुकम्मल नहीं होगी। और आइए अब नजर डालते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस पर।
लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा करगिल के 2 रोजा दौरे पर सरकारी आला ओहदेदारों और कम्युनिटी से मुलाकात। गांदरबल जिले में मनशियात के खिलाफ पुलिस की जबरदस्त कार्रवाई। अब तक 50 से ज्यादा मनशियात फरोश गिरफ्तार, एफआईआर दर्ज। राहुल गांधी की रुकनीयत पर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का बयान। कहा, यह कानून तो खुद कांग्रेस ने मुतारिफ कराया था। जडोरा इलाके में ईंट भट्टों के खिलाफ अवाम का जबरदस्त एहतजाज। इलाके में फसलों और फलों को नुकसान से बचाने की कोशिश। और खबरें तफसील के साथ। लद्दाख के मुअज़्ज़ज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज करगिल का अपना दौरा शुरू किया। इस दौरान वो लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल के अराकीन और एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और ज़िला भर के मुख्तलिफ देहातों के सरपंच और पंच नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। ये दौरा करगिल के लोगों की तरक्याती ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान राबिते और ताउन को फ़रोग़ देने के लिए एलजी के अज़्म की निशानदही करता है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनीत खारिज होने के अमल पर तबसरा करते हुए कहा कि इसमें हुक्मरान जमात बीजेपी का कोई किरदार नहीं है, बल्कि ये कानून तो खुद कांग्रेस की ही हुकूमत में साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त मुतारिफ किया गया था। गांदरबल पुलिस ने गांदरबल ज़िले में गुज़िश्ता साल के दौरान 50 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया और 38 एफआईआर दर्ज की। एसएसपी गांदरबल निखिल बोरकर आईपीएस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पिछले साल के दौरान मनशियात फरोशों और 50 मनशियात फरोशों के खिलाफ 38 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 2022 में उन्होंने कहा कि मनशियात की तिजारत एक बड़ा चैलेंज है और पुलिस खतरे में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। हमने बच्चों को भी बुलाया था ताकि एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम इनके सामने पेश कर सकें। जम्मू कश्मीर पुलिस और गांदरबल पुलिस की हमेशा से ये कोशिश रही है कि गांदरबल से और पूरे वैली से ड्रग्स को हमेशा के लिए ख़त्म करें। इसके लिए हम काफ़ी कोशिश करते रहते हैं। जो जितने भी यहाँ पे पेडलर्स थे, जैसे कि पिछले साल हमने 38 एफआईआर दिए और 50 के ऊपर करीब ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया। तो हमारी कोशिश रहती है कि जो भी पेडलर्स हैं उनको हम सजा दिलवाएं। जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के कांडीपुरा बिजबिहाड़ा इलाके में नामालूम शरपसंदों ने सेब के सैकड़ों दरख्त काट डाले। बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 से 6 ख़ानदान इन बागात पर मुनहसिर हैं और दरख्तों की कटाई से मकामी लोगों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके सेब के दरख्त काटने वाले शरपसंदों को ढूंढ निकालने का अमल शुरू कर दिया है। अर्शीद अहमद बाज रोजान कुठीपोरा बागहमा कुठीपोरा मे वोत वुम्बर बनावन यह बाग बह खोतुस वनकन दवाई दिन ये कतर बातर बह वुचान मे वो कुछ तावन सन बह ईदिस खानस मे क्या बन मे वोत वुम्बर मे लकट लकट बच्चे ये पे गुजार गस कुछ खाता क्या मिसाल यह अस मल हेतमुत गई मिसाल लगभग 50 वरी मल हेतम बाज़ाब्त ये काकद यमन अगर कह सह पान वन पित्रात अस क्या
तुम वो यमो कुलन सदे नाश कर दपो दिमो दवा आब रटने ये सारी कुल तमाम चटित गामस पे यही जुलम कर मोड़ यही कर मोड़ मेहरबानी तो मेहरबानी कर वर्गी लाइ ईद बुनियादी गल मुमताज कोर पान तथ खोक नाट तो कबाब वन गरीब सतावन मजूर कर बनामत बाग बस दो रात कर फित कम। जडोरा इलाके के लोगों ने क्रेवास में ईंटों का भट्टा कायम करने के खिलाफ एहतजाज किया। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा में हज़ारों केनाल क्रेवास अराजी मौजूद है, जहां पर बादाम, सेब, आलू बुखारे के साथ साथ दीगर मेवाजात और फसलों को भी उगाया जाता है। ज़िले पुलवामा में मौजूद हज़ारों केनाल क्रेवास अराजी में सबसे ज़्यादा बादाम की काश्त की जाती है, जहां इस बादाम की सनत से वादी कश्मीर के लाखों लोग बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर रोज़गार हासिल कर रहे हैं। वहीं इस सनत को हर एक की तरफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश बराबर जारी रहती है। इसी बात से नाराज़ मकामी लोगों ने ईंटों के भट्टे के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। रमज़ान के जारी मुक़द्दस महीने के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर गांदरबल श्यामबीर ने आज ज़िले गांदरबल में बिजली की फराहमी के मंजरनामे का जायज़ा लेने के लिए PDD की एक मीटिंग की सदारत की। पेश तफसील। रमज़ान के मुक़द्दस महीने के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर गांदरबल श्यामबीर ने आज ज़िले गांदरबल में बिजली की फराहमी के मंजरनामे का जायज़ा लेने के लिए PDD की एक मीटिंग की सदारत की। नुमाइंदे के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने ज़िले में बिजली की फराहमी के मंजरनामे के बारे में हुक्काम से तफसीलात तलब की। मीटिंग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PDD ने जारी माह मुक़द्दस के दौरान ज़िले में सारिफीन को बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए किए जाने वाले इंतज़ामात के हवाले से एक तफसीली एक्शन प्लान पेश किया। तफसीलात के मुताबिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि बिजली की कटौती मुतअद्दिद रिसीविंग स्टेशनों की ओवरलोडिंग की वजह से हो जाती है। ख़ास तौर पर औकात में उनका कहना था कि फील्ड और टेक्निकल अमला ओवरलोडिंग से बचने के लिए लोड को मसावी तौर पर तकसीम करने के लिए तमाम तर कोशिश कर रहा है और बिजली की मुसलसल फराहमी जारी है। DC ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से PDD को हिदायत की कि वो माह रमज़ान के दौरान सारिफीन को बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए। ख़ास तौर पर सहरी और इफ्तारी के औकात में ज़िले के तमाम इलाक़ों में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए। अफसरान के साथ बातचीत करते हुए DC ने कहा कि ज़िले इंतज़ामिया सारिफीन को 24 घंटे बिजली की फराहमी फराहम करने के लिए पुरज़्म है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हिदायत की कि बिजली की गैर मुकर्ररा कटौती को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने ऑफिसरों पर जोर दिया कि वो बिजली की फराहमी से मुताल्लिक़ हकीकी खदशात के बरवक्त इज़ाले को यकीनी बनाने के लिए फ़ौरी इक़दाम करें ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने अवाम से अपील की कि वो सहरी और इफ्तार के औकात में बिजली का दुरुस्त इस्तेमाल करें ताकि रिसीविंग स्टेशनों पर ओवरलोडिंग से गुरेज किया जा सके, जो कि बिजली में खलल की बुनियादी वजह है। मीटिंग में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मुश्ताक अहमद समानी और दीगर मुताल्लिक़ा अफराद ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ TV। वादी में अब स्टंट करने वाले राइडर्स की खैर नहीं है। श्रीनगर में महकमे ट्रैफिक एक गाड़ी की रफ्तार की पैमाइश के लिए स्पीड रडार गन इस्तेमाल करने जा रहा है। SP ट्रैफिक सिटी मुजफ्फर अहमद शाह ने कहा कि स्टंट बाइक के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अगर हम स्टंट बाइकिंग की बात करें, मेरा लास्ट ईयर काफ़ी इस पे फोकस रहा कि जो स्टंट करते हैं इन पे थोड़ी सी रोक लगाई जाए। तो इसमें लास्ट ईयर भी जो मेरी कोशिश रही मल्टीप्रोंग रही। एक तो ये था कि हम जो स्टंट करते थे इनको आइडेंटिफाई करते थे, इनके पेरेंट्स को यहाँ पे लाते थे और काउंसलिंग भी की इनकी और जो बुक करना था उनको भी किया। तो साइमल्टेनियसली हमने एक आउटरीच जो हमारा जो यहाँ पे था वो दैट वाज गोइंग टू द स्कूल्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। वहाँ पे जाके हम बच्चों से बात करते थे कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर देम नॉट टू डू इट। तो जो प्रैक्टिकली मैंने देखा कि जो रिपोर्ट्स हमारे पास आते थे या जो हम सोशल मीडिया पे देखते थे जो काफ़ी सारे स्टंट करते थे और उसके बाद अपलोड करते थे, उसमें काफ़ी कमी आई थी। तो ऑफ लेट मुझे लगता है कि क्योंकि अब स्कूल्स फिर से ओपन अप हो गए हैं तो जो बच्चों का जो एक्सेस है
टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर्स पे फिर से हो गई है। तो जो कल अगर आप देखें जो पुलिस स्टेशन पारिमपोरा ने जो इमीडिएट इस पे एक्शन किया, बहुत अच्छा ये कदम रहा। इससे क्या है कि एटलीस्ट ये जो गलत करते हैं इनको ये इससे अपना इंडिकेशन मिलनी चाहिए कि अगर ये मल्हार हाईटेक नर्सरी सिंध फॉरेस्ट डिवीज़न गांदरबल की सबसे बड़ी नर्सरियों में से एक है, जहां कील और देवदार के अलावा कॉनिफर और चौड़े पत्तों के हज़ारों पौधे लगाए जाते हैं। ये नर्सरी सन 2009 में 6.5 एकड़ के मजमूई रकबे पर कायम की गई थी, जिसमें 5.5 एकड़ के मौसर रकबे पर कम्युनिटी फॉर्मेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एक्ट के तहत किया गया था, जो जंगलात की सरगर्मियों को फ़रोग देता है। नर्सरी में सालाना 4 से 4.5 लाख पौधे पैदा करने की आला सलाहियत है। इन पौधों को न सिर्फ ज़िले गांदरबल बल्कि जम्मू कश्मीर के मरकज़ी इलाके और दीगर अजला में शजरकारी के प्रोग्रामों में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो हमारी मल्हार नर्सरी है, एक वन ऑफ द बिगेस्ट नर्सरीज हैं और हमारे डिवीजन में ये सबसे बड़ी नर्सरी है। 2-4 नर्सरीज हैं हमारी, तो वहाँ उसमें उनमें सबसे ज़्यादा है प्लांट पोटेंशियल के हिसाब से। लगभग 4.5-5 लाख के प्लांट्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे, और फिर डिफरेंट डिविजन्स को या अपने डिवीजन में एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स में सप्लाई किए जाते हैं। और हर साल इसमें रेजिंग होती है, जैसे इस साल भी हमने लगभग 2-2.5 लाख के अराउंड जो है रेजिंग की है। और उसके अलावा भी क्योंकि कॉनिफर प्लांट जो है वो हमें लगभग 2-3 साल तक नर्सरी में रखने पड़ते हैं, और नर्सरी ऑपरेशंस, नर्सरी टेंड करना पड़ता है उनको। उसके बाद फिर वो फील्ड में लायकार हो जाते हैं फॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स के लिए। तो इस नर्सरी से जो खासतौर पर स्टॉक निकलता है वो एक तो अपने एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स में जो अभी हम क्लोजर्स लगाते हैं, उसके अलावा हर गांव हरियाली जो है उसमें जो है हर पंचायत को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, जो हर गांव हरियाली प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। इसके अलावा जो है बाकी डिविजन्स को, जैसे साउथ में या नॉर्थ में जो भी फॉरेस्ट डिविजन्स हैं, उनको अगर रिक्वायरमेंट हो तो उनको सप्लाई किया जाता है। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर BD मिश्रा करगिल के 2 रोज़ा दौरे पर, सरकारी आला ओहदेदारों और कम्युनिटी से मुलाकात। गांदरबल जिले में मनशियात के खिलाफ पुलिस की जबरदस्त कार्रवाई, अब तक 50 से ज्यादा मनशियात फरोश गिरफ्तार, FIR दर्ज। राहुल गांधी की रुकनीत पर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का बयान, कहा यह कानून तो खुद कांग्रेस ने मुतारिफ कराया था। जडोरा इलाके में ईंट भट्टों के खिलाफ अवाम का जबरदस्त एहतजाज, इलाके में फसलों और फलों को नुकसान से बचाने की कोशिश। JKL डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।